ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 34 चर्चा कर रहे थे। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति न मे ऋषिकानि पतन्ति असत्पते यन्मे हृदयो कंतयावता धृतो हरि। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी उनके सीक्रेट ऑफ सक्सेस बता रहे हैं, उनके सफलता का राज। हर एक व्यक्ति जो महान हस्ती है, जो ऑलरेडी सफल हुए हैं, उनका राज जानना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी जिन्होंने इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया है, 14 लोकों की रचना की, 84 लाख योनि की रचना की, तो बता रहे हैं उनके सफलता का राज क्या है। ओ नारदा, बिकॉज आई हैव कॉट होल्ड ऑफ द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड हरि विद ग्रेट zeal, whatever I say has never proved to be false, nor is the progress of my mind ever deterred, nor are my senses ever degraded by temporary attachment to matter। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं, हे नारद मुनि, क्योंकि मैंने कृष्ण का चरण कमल, धृतो हरि, भगवान का जो चरण कमल है, बहुत उत्कंठा के साथ, बहुत उत्साह के साथ, बहुत विश्वास के साथ मैंने पकड़ा है। तो इसलिए मैं जो भी शब्द बोलता हूँ वो कभी विफल नहीं होता, हमेशा सत्य ही होता है, और जो भी कार्य करता हूँ वो सत्य होता है, और मेरा मन और इंद्रिय कभी विचलित नहीं होते और भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्त नहीं होते। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका तात्पर्य बता रहे थे। हमने ऑलमोस्ट आधा तात्पर्य पढ़ा था, जहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ब्रह्मा जी के शब्दों पे हमको विश्वास होना है, क्योंकि ये परंपरा का मार्ग है। परंपरा का मार्ग मतलब हमारे जो पिछले आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उनके शब्दों पे विश्वास। फेथ इन द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु मुख पद्म वाक्य चितेता कोरिया आज्ञा आर ना करी हो मने आश। तो ये प्रार्थना है कि हमको जो गुरु के मुख से जो वाक्य निकलता है, वही वाक्य को हमको विश्वास के साथ पालन करना है। जैसे शिला प्रभुपाद हमेशा बताते थे, उनके इस्कॉन में सफलता का राज क्या है, क्योंकि जो गुरु का आज्ञा है उन्होंने 100% फॉलो किया, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, एज इट इज। तो इसलिए सफल हुए प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको बोला कि आप पाश्चात्य देश में प्रचार करो। तो प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा अरे मेरे पास योग्यता है कि नहीं, क्वालिफाइड है कि नहीं। प्रभुपाद बोले गुरु ने आज्ञा दिया है तो पालन करना हमारा काम है। सफलता विफलता उनके हाथ में, हमारा काम है कर्तव्य को पालन करना। जैसे सोल्जर होता है ना, कल एंटी टेररिज्म डे है, तो जो सोल्जर्स होते हैं उनको ऑर्डर दिया जाता है जाके युद्ध करो बॉर्डर में।
है कि नहीं, टेररिस्ट को मार के आओ। तो सोल्जर का काम है जाना उत्साह के साथ, सफल हुए विफल हुए, उसको पगार किस लिए मिलता है, काम करने के लिए, बस रिजल्ट आए नहीं आए इट्स ओके, ट्राई करो फुल एफर्ट। और ये युद्ध में कोई घायल भी हुआ, जैसे कोई जो विपरीत सेना है उसके साथ युद्ध करते करते घायल हो गया, मर भी गया, ऐसा व्यक्ति को परम वीर चक्र, मरने के बाद भी उसका यश बढ़ता है। तो वैसे ही भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में, उनके शब्दों पे हमको विश्वास होना है और कार्य करना है। सफलता आए विफलता आए, हमारे यहाँ टेंशन नहीं हो, हमारा कर्तव्य है काम करना। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं मेरा निमित्त बनो, बिकम माई इंस्ट्रूमेंट, मैं ही करवा के लूंगा, आप सिर्फ निमित्त बनो। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनके अंदर अहंकार नहीं है। अहंकार क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है मैं कार्य नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा भगवान कार्य करा के ले रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भी इतना सफलता पाने के बाद हमेशा बोलते थे मेरा क्रेडिट कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने गुरु का आज्ञा का पालन किया है, गुरु ने मेरे माध्यम से करा के लिया है। और प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते थे आप सब लोग मेरे गुरु के प्रतिनिधि हैं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने आप सब लोगों को भेजा है मेरे पास मदद करने के लिए। मेरे गुरु का काम कर रहा हूं, पर गुरु ही मेरा मदद कर रहे हैं ये काम करवा के लेने में। तो उस तरह से हमको हमेशा भक्तों के शब्दों पे विश्वास होना है, और खासकर जो शुद्ध भक्त हैं उनके जो शब्द हैं कभी विफल नहीं होते। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, कृष्ण गीता 9वें अध्याय में बताते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं आप घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण क्यों घोषणा नहीं करते हैं, अर्जुन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी कभी कृष्ण अपने शब्दों को तोड़ सकते हैं, पर उनके भक्तों के मुख से कुछ निकला तो कृष्ण अवश्य उसका रक्षा करेंगे। इसलिए जब अर्जुन बोलेंगे मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा, तो कृष्ण को हमेशा उनके भक्तों का रक्षा करना पड़ेगा। इसलिए हमने देखा कल जब प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये कंबे में नरसिंहदेव है, तो नरसिंहदेव उधर प्रकट होते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही जब भी भगवान के भक्त कुछ घोषणा करते हैं वो निश्चित रूप से सत्य होता है 100%। तो हमने प्रभुपाद का भी उदाहरण देखा, प्रभुपाद ने जुहू मंदिर में ठान लिया कि यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। इतने सारे विपदा आए फिर भी वहाँ पे मंदिर है अभी। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का इच्छा था, शुद्ध भक्तों का इच्छा था। तो प्रभुपाद ने भारतीय विद्या भवन बॉम्बे में वहाँ पे छड़ी दिखा के प्रभुपाद ने बोला यहाँ पे हमारा इस्कॉन मंदिर होना चाहिए, बहुत मुख्य स्थली है बॉम्बे का। तो अभी वहाँ पे हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर है। तो प्रभुपाद जब मायापुर 1970s में मायापुर मिला था हमको लैंड, उस समय मायापुर पूरा खेती था, सिर्फ फील्ड और कुछ दिखता नहीं था। और उस समय एक छोटा सा कुटिया बनाया था, वो कुटिया अभी भी है जहाँ पे प्रभुपाद रुकते थे, मायापुर के एंट्रेंस में ही वो कुटिया है। तो प्रभुपाद वो कुटिया में रह के सब भक्तों को बोलते थे यहाँ पे हमारा विशाल मंदिर बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा, वैदिक प्लानिटोरियम। भक्त सोच रहे थे ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, हमको तो दूर दूर खेती ही दिख रहा है, इनको कहाँ से वैदिक प्लानिटोरियम दिख रहा है। पर अभी देखिए मंदिर आ गया हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। तो प्रभुपाद ने जो बोला निश्चित रूप से हुआ। प्रभुपाद एक बार शायद न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को में थे। उस समय प्रभुपाद का गीता, हमारा इस्कॉन का गीता छापा नहीं था। तो प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद प्रभु को, अपने शिष्यों को बोल रहे थे कोई प्रिंटर ढूंढ के आओ जो हमारा गीता छापेगा। पर क्योंकि प्रभुपाद को कोई जानता नहीं था, कोई प्रिंटर छापता नहीं था। जनरली जो प्रिंटर होता है, बड़ा जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, वो जो फेमस ऑथर है उनका ही पुस्तक छापता है, नहीं तो उनका बिकेगा नहीं। नए लोगों को एंट्री नहीं देते, जैसे फिल्म लाइन में होता है ना, नए लोगों को ज़्यादा एंट्री नहीं मिलता, पुराने लोगों को ही मिलता है, क्योंकि उनका भी फिल्म जाना चाहिए, इतना पैसा डाल रहे हैं। तो कोई तैयार ही नहीं था। तो एक बार मंदिर में उस समय उन्होंने एक रिकॉर्ड निकाला था, जैसे आजकल सीडी होता ना, उस समय वो बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड होता था, म्यूजिक का, कीर्तन का रिकॉर्ड निकाला था जॉर्ज हैरिसन के गाने का। तो वहां पे एक प्रिंटिंग प्रेस था जिसका नाम था मैकमिलन।
बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस अमेरिका का। तो वहाँ का कोई काम करने वाला, उसको ये रिकॉर्ड एल्बम चाहिए था, ये गीत का एल्बम चाहिए था। तो उसने मंदिर में शायद कुछ लेटर लिख के भेजा था। तो ब्रह्मानंद प्रभु वो रिकॉर्ड एल्बम, वो सीडी रिकॉर्ड बेचने के लिए जा रहे थे, वहाँ के जो काम करने वाला व्यक्ति है। तो प्रभुपाद बोले, ये जब जा रहे तो बोले कहाँ जा रहा है? बोला मैकमिलन जा रहा हूँ ये रिकॉर्ड बेचने के लिए। तो प्रभुपाद बोले उनको बोलो कि मेरे पास भगवत गीता है, अगर उनको छापना है तो छाप सकते हैं। तो ब्रह्मानंद तो सोच रहे थे, अरे मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैकमिलन इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, उसमें से एक छोटे से एक एम्प्लॉय को मिलने के लिए जा रहा हूँ, ये लोग कैसे स्वीकार करेंगे? प्रभुपाद बोले तुम ट्राई तो करो। तो ये गए, रिकॉर्ड दिया, वहाँ का अकाउंटेंट को ये रिकॉर्ड चाहिए था। हाँ, तो जब देख के ऑलमोस्ट भूल गए प्रभुपाद की गीता के बारे में बात करने के लिए। जब वो बाहर आ रहे थे उस समय ये अकाउंटेंट से मिलने के लिए एक बहुत बड़ा मैनेजर आया वो कंपनी का, और वो अकाउंटेंट बोला देखो ये हरे कृष्णा का डिवोटी है। तो तुरंत ब्रह्मानंद प्रभु को याद आया और उसने बोला कि मेरे गुरु महाराज के पास भगवत गीता है, आप प्रिंट करोगे क्या? आपका कंपनी प्रिंट करेगा क्या? वो आदमी बोला हमारे पास सब पुस्तक है, भगवत गीता ही नहीं है, हम ढूंढ रहे थे भगवत गीता को। तो तुरंत उन्होंने लिया और प्रिंट कराया। तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद ने जो भी इच्छा किया था, छोटे से छोटा इच्छा, जो भी शब्द बोले थे, निश्चित रूप से सत्य हुआ, क्योंकि भगवान उनके शुद्ध भक्तों के जो शब्द हैं उसको कभी विफल होने नहीं देते। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, द डिवोटीज आर स्पेशली प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड सो दैट दे मे रिमेन इनफैलिएबल। तो भगवान का एक नाम है अच्युत, जिनका कभी पतन नहीं होता। तो वैसे ही भगवान अपने भक्तों की भी रक्षा करते हैं, उनका कभी पतन नहीं होता। श्रील प्रभुपाद एक बार, जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं नारद मुनि को, हम ये भी पॉइंट कल देख रहे थे, ब्रह्मा जी का कॉन्फिडेंस, द सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ब्रह्मा जी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, हे नारद मुनि मेरा कभी पतन नहीं होगा। देखिए बोल रहे हैं कभी मुझे माया अटैक नहीं करेगा। तो एक बार प्रभुपाद भी अपने भक्तों को बोल रहे थे, मुझे माया से डर नहीं है। तो सब भक्त सोचने लगे प्रभुपाद की इतनी महान स्थान है, उनको माया से ही डर नहीं है। तो अगला दिन सुबह दर्शनार्थी के समय प्रभुपाद विग्रहों के सामने हाथ जोड़ के बहुत नम्रता से प्रार्थना कर रहे थे। तो भक्त जाके प्रभुपाद को पूछे, आपको तो माया से डर नहीं है, अब प्रार्थना क्या कर रहे हो? तो प्रभुपाद बोले, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे माया से बचाओ। तो भक्त कंफ्यूज हो गए, कल तो प्रभुपाद ने बोला माया से डर नहीं है, आज वो प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण से, जैसे उनको डर है कि मुझे माया से बचाओ। तो भक्त समझ नहीं पाए ये दो अलग अलग वाक्य के प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद बोले, क्योंकि मैं कृष्ण से निरंतर प्रार्थना करता हूं मुझे माया से बचाओ, इसलिए मुझे माया से डर नहीं है। तो जैसे हम गीता का वो वर्ष चर्चा कर रहे थे, 7वें अध्याय, देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतं तरन्ति ते, माम एव ये प्रपद्यन्ते। तो भगवान गीता में बोलते हैं ये जो माया है उसको पार करना बहुत मुश्किल है, दुरत्यया, पर जो मेरा आश्रय लेता है, माम एव, सिर्फ मेरा आश्रय लेता है पूर्ण तरीके से, जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पे कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं और प्रभुपाद पूरे तरह से भगवान का आश्रय ले रहे हैं, ऐसे भक्तों को माया से डर नहीं है। सो द सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, दो कॉन्फिडेंस का जो मूल है वो कृष्ण पे निर्भर है। अकेला कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है कि नहीं, छोटा बच्चा कभी कभी अपने पिता के साथ जाता है ना, पत्थर लेके कुत्ते को फेंकता है, क्यों? उसको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है? उसको कॉन्फिडेंस है कि कुत्ता आएगा तो भी पिताजी मदद करेंगे, है कि नहीं? तो अकेला छोड़ो, कुछ नहीं करेगा, वो वापस आ जाएगा। तो वैसे ही सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा क्या है कि भगवान हमारी मदद करेंगे। जैसे सर्कस में होता है ना, सर्कस में एक ट्रेपीजियम करके होता है, ट्रेपीजियम पता है? ऐसे लोग हवा में कूदते हैं, अलग अलग जो पोल्स हैं रस्सियों को पकड़ते हैं, हवा में एक दूसरे का हाथ पकड़ के कूदते हैं, यू नो। वो देख के डर लगता है, कोई गिरा तो हड्डी पसली एक हो जाएगा। पर उनको कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है पता है? नीचे ना
एक नेट है, उनको पता है गिरा तो भी कुछ नहीं होगा। जैसे मूवी में भी होता ना, स्टंटमैन वगैरह करते हैं, वो लोग नीचे नेट डालते हैं, कैमरा को दिखता नहीं है वो, पर वो नेट है। हाँ, इसलिए उनको पता है छलांग लगाऊंगा, बाय मिस्टेक स्लिप भी हुआ तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि नेट में आके मैं गिरूंगा। तो वैसे ही हम दहाड़ सकते हैं और माया के साथ युद्ध कर सकते हैं, पर हमारा सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? वो नेट। वो नेट क्या है? भगवान का आश्रय और भक्तों का आश्रय। इसलिए हमेशा हमको निरंतर भक्तों के संग में रहना है, क्योंकि हमारा कुछ स्लिप भी हुआ तो भक्त मदद करेंगे, पूरे तरह से भक्ति से गिरेंगे नहीं। तो भरत महाराज की कहानी की यही सीख है। भरत महाराज को हिरण के प्रति आसक्त होके वो कृष्ण को भूल गए। वो सीख क्या है? क्योंकि वो अकेले भक्ति कर रहे थे, इसलिए माया ने उनको अटैक किया। तो जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, वो नेट के आश्रय में रहेंगे, तो कभी माया का प्रलोभन भी आया, भक्त आके मदद करेंगे। द डिवोटीज आर ऑलवेज लिबरेटेड, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर इम्पर्सन। तो प्रभुपाद और एक महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहे हैं, जो भक्त हैं हमेशा मुक्त है, क्योंकि मुक्ति का डेफिनेशन क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति। मुक्ति का डेफिनेशन है अपने मूल स्वरूप में स्थित होना। तो भक्त जो जीव है उसका मूल स्वरूप क्या है? आत्मा का मूल स्वरूप भगवान की सेवा करना। और जो भक्त है ये दुनिया में भी है, भौतिक दुनिया में करते क्या है? भगवान की सेवा कर रहे हैं। जो आध्यात्मिक जगत में चलता है, आध्यात्मिक जगत में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम वही तो चल रहा है वहां पे, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी वही चल रहा है। तो प्रभुपाद एक बार अपने भक्तों को बोले, चिंता मत करो, शायद इस्कॉन में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर अगर हम अच्छे से इस्कॉन का पालन करेंगे, तो प्रभुपाद बोले वहां पे भी एक इस्कॉन है, तो ये इस्कॉन से वो इस्कॉन में जाएंगे आध्यात्मिक दुनिया के, क्योंकि वहां पे भी वही चल रहा है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हर एक व्यक्ति कृष्ण के चेतना में है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जो भक्त हैं ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिकवादी व्यक्ति की तरह ही है, उसका भी भौतिक शरीर है, पर भक्त हमेशा मुक्त है। पर इसका ये मतलब नहीं कि उनका अस्तित्व मिट गया। मुक्ति का मतलब अस्तित्व मिटना नहीं, मुक्ति का मतलब अनर्थ छुट के भगवान की भक्ति में ही सेवा करना। द लॉर्ड इज अ पर्सन इटर्नली एंड द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज ऑल्सो अ पर्सन इटर्नली। भगवान नित्य रूप से एक व्यक्ति है, इसलिए ब्रह्मा जी बार बार ये शब्दों में अनेक सारे श्लोकों में यही वर्णन कर रहे हैं। जो मूल पुरुषोत्तम है, जो ओरिजिनल सोर्स है, एक व्यक्ति है। तो इसलिए है क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है, भक्त भी एक व्यक्ति है, भक्त का भी रूप है। भगवान का रूप मिटता नहीं, भक्त का भी रूप मिटता नहीं। गीता के दूसरे अध्याय में जब भगवान गीता शुरू करते हैं, नत्वे एवाहम जातु नाशम नत्वे एमे जनाधिपा, तो भगवान का यही पहला श्लोक है कि हे अर्जुन, कभी ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये सब राजा नहीं थे। मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, हमेशा जीव का अस्तित्व रहता है। मतलब मुक्ति के बाद भी जीव का अस्तित्व रहता है। बिकॉज द डिवोटी हैज अ सेंस ऑर्गन्स इवन एट द लिबरेटेड स्टेज, ही इज देयरफॉर अ पर्सन ऑलवेज। तो मुक्त अवस्था में भी इंद्रिय होते हैं, मन होते हैं, पर शुद्ध रूप में होते हैं। तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल अवस्था में होते हैं। द डिवोटी सेंसेस बीइंग एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड नेवर गो अस्ट्रे अंडर द अट्रैक्शन ऑफ फॉल्स मटीरियल एंजॉयमेंट। तो क्योंकि भक्तों के जो इंद्रिय और मन है हमेशा भगवान की सेवा में है, भक्तों का इंद्रिय और मन ये दुनिया के आकर्षणों में आकर्षित नहीं होता। तो ये हमारे लेसन भी है। शायद हम ये अवस्था में नहीं है, तो हमारे लिए ये लेसन है कि हमको निरंतर भगवान के सेवा में, भगवान की भक्ति में बिजी रखना है मन और इंद्रियों को। जैसे इंग्लिश में सेइंग आता है ना, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। मन को खाली रखेंगे तो माया घुसेगा, ठीक है नहीं? जैसा एक डैम होता है, डैम जानते हो, नदी के पानी को रोकने के लिए एक डैम होता है। डैम में कभी कभी एक क्रैक आ गया ना, एक क्रैक आ गया तो पूरा पानी वो क्रैक से आने का प्रयास करता है,
और क्रैक को तोड़ के डैम को तोड़ देता है। मतलब एक क्रैक पूरे डैम को तोड़ेगा, क्योंकि नदी का इतना फोर्स रहता है। तो वैसे ही हम थोड़ा भी स्पेस देंगे माया को, थोड़ा खाली समय, तो पूरा माया अटैक कर लेगा। तो इसलिए मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में बिजी रखना इंपॉर्टेंट है। तो राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, फ्री टाइम इज नॉट अ लग्जरी, यू नो, इट कैन बी डेंजरस। बहुत सारा खाली समय रहना महानता नहीं है या अच्छा लक्षण नहीं है, क्योंकि माया कभी भी अटैक कर सकता है। इसलिए बिजी रहना इंपॉर्टेंट है। एंड बिकॉज द डिवोटी सर्विस इज एक्सेप्टेड बाय द लॉर्ड in full reciprocation, the Lord is also a person in his complete spiritual embodiment. The plans of a devotee never go in vain, and all this is due to his faithful attachment of the devotee for the service of the Lord. तो यही पॉइंट है हम डिस्कस कर रहे हैं कि भक्तों का जो प्लान है, भक्तों का जो वचन है, भक्तों के जो कार्य हैं, कभी विफल नहीं होते। प्लान्स ऑफ अ डिवोटी, प्रभुपाद ने जो भी प्लानिंग किया, हर एक प्लान सफल हो गया, निश्चित रूप से सफल हो गया। क्योंकि कैसे सफल हुआ? क्योंकि भक्त कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो भक्तों का कुछ स्वार्थ नहीं है, भक्त कृष्ण के लिए कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण ऐसे भक्तों को मदद करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन एंड लिबरेशन। तो इसलिए अगर हमको ब्रह्मा जी की तरह परफेक्ट बनना है, ब्रह्मा जी का परफेक्शन देखो, ब्रह्मा जी जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी कार्य करते हैं, 100% सफल होता है, 100% सक्सेस रेट, निश्चित रूप से सफल होगा। तो ये परफेक्शन कैसा आया है? क्योंकि वो भगवान के निरंतर सेवा में लगे हैं। एनीवन बिगिनिंग फ्रॉम ब्रह्मा जी डाउन टू अ ह्यूमन बीइंग इज एट वंस पुट ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन simply by his attachment in great eagerness, earnestness for the supreme Lord Shri Krishna, the primeval Lord. तो ब्रह्मा जी हो या छोटा सा मनुष्य हो ये दुनिया में, हर एक व्यक्ति मुक्ति के मार्ग में, स्वतंत्रता के मार्ग में लग सकता है अगर वो कृष्ण के चरण कमल की ओर आसक्ति, अर्नेस्ट अटैचमेंट, प्रामाणिकता से कृष्ण का आश्रय लेगा, निश्चित रूप से व्यक्ति सफल बनेगा। सिर्फ समय की बात है, द क्वेश्चन ऑफ टाइम, पर सफलता तो निश्चित है। द लॉर्ड अफर्म्स दिस इन भगवद गीता 14.26, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समितितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान गीता में बहुत बार ये आश्वासन देते हैं, जैसा हमने प्रभुपाद ने कोट किया इसके पहले, गीता 9वां अध्याय, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान बहुत बार बोलते हैं जो भक्त मेरा आश्रय लेते हैं वो निश्चित रूप से मेरा दाम आते हैं। व्हाट इज दैट श्लोका, जब भगवान बोलते हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। तो भगवान बोलते हैं अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा बिना संशय मेरे पास पहुंचेगा, निश्चित रूप से, ये भगवान का प्रॉमिस है। तो वैसे ही भगवान 14 अध्याय में 26 श्लोका में भी बोलते हैं माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भगवान बोल रहे हैं जो मेरा भक्ति योग में सेवन करता है, कैसा? माम च यो व्यभिचारेण, अव्यभिचारी भक्ति, मतलब अनन्य भक्ति, बिना कुछ हेतु का, अहेतु की अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जो अनन्य भक्ति करता है उसका क्या रिजल्ट होगा? सगुणान समित्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति ये 3 गुणों के परे जा सकता है, मतलब रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण उसको लागू नहीं होंगे, मन इंद्रिय उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे आ सकता है। एनीवन देयरफॉर हु इज अर्नेस्टली सीरियस इन हार्ट एंड सोल अबाउट बीइंग इन इंटीमेट टच विद द पर्सन ऑफ गॉडहेड in the relationship of transcendental loving service will always be infallible in words and action. प्रभुपाद यहाँ पे हैं, एक एक लाइन में हमको सीक्रेट दे रहे हैं। अगर हमको सही में सफल बनना है, शक्तिशाली बनना है, दूसरों का कल्याण करना है, तो ये तरीका है। एनीवन देयरफॉर, कोई बोल नहीं सकता अरे ये तो ब्रह्मा जी है, वो तो बोल सकते हैं, प्रभुपाद है, उनका स्तर है, हम कहाँ बैठते हैं। तो प्रभुपाद यह बोल रहे हैं नहीं, कोई भी। तो मैं अभी रिसेंटली गिरिराज महाराज का पुस्तक पढ़ रहा था,
तो वहाँ पे जब प्रभुपाद अंतिम दिनों में थे, 2 व्यक्ति आए थे इंडिया के, भारत के बहुत प्रसिद्ध शक्तिशाली व्यक्ति प्रभुपाद से मिलने के लिए, और प्राइवेट में प्रभुपाद से बात कर रहे थे। और उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, आपका अभी थोड़ा ही दिन बाकी है, आपके जाने के बाद इस्कॉन कौन चलाएगा, अगला आचार्य कौन बनेगा? तो प्रभुपाद बोले क्लियरली, ये मेरा जो संस्था है मेरे सब शिष्यों के लिए है, कोई भी प्रामाणिकता से पालन करेगा वो आचार्य, वो गुरु बन सकता है, वो मेरे संस्था को चला सकता है। एक व्यक्ति की घोषणा करने की जरूरत नहीं है, ये जो संस्था है सबके लिए, जो प्रामाणिकता से पालन करेगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं एनीवन। प्रभुपाद बहुत बात बोलते थे, मैं एक अकेला व्यक्ति, एक भारतीय बूढ़ा व्यक्ति, देखो मैंने इतना सारा कार्य कर दिया, तो बाकी लोग भारत के इतने ही प्रामाणिकता से भक्ति लेंगे, देखो कितना हम कल्याण कर सकते हैं दुनिया का। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं एनीवन who seriously and earnestly in heart and soul about being in intimate touch with the person of Godhead in relationship with loving service will always be infallible in words and action। तो कोई भी अगर प्रामाणिकता से, गंभीरता से, हृदय से और आत्मा से भगवान का आश्रय लेगा और भक्ति करेगा, ऐसा व्यक्ति का जो वचन है, कार्य है, निश्चित रूप से सफल होगा। तो जो भी ऐसा भक्त बोलेगा 100% सफल होगा, जो भी इच्छा करेगा निश्चित रूप से सफल होगा, जो भी प्रयास करेगा निश्चित रूप से सफल होगा। द रीजन इज दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड एनीथिंग अर्नestly dovetail with the absolute truth attains the same transcendental quality। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान परम सत्य है, इसलिए परम सत्य के हित में जो भी कार्य करता है उसका हर एक कार्य, वचन सत्य ही होता है, 100% truth। On the other hand, any amount of mental speculation on the strength of material science and knowledge without any bona fide touch with the absolute truth is sure to be a mundane untruth and failure simply due to not being in touch with the absolute truth। तो विपरीत और, तो एक तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं परम सत्य के लिए जो भी कार्य करता है उसका हर एक कार्य, हर एक वचन सत्य ही होगा। पर जो अभक्त हैं, जो भगवान परम सत्य के स्पर्श में नहीं है और सो कॉल्ड मंडेन ट्रूथ, ये भौतिक दुनिया के सत्यों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका हर एक कार्य विफल ही होगा, 100% इट विल बी अ फेलियर। सच गॉडलेस अनफेथफुल वर्ड्स एंड एक्शंस हाउएवर मटीरियली एनरिच्ड आर नेवर टू बी ट्रस्टेड। तो इसलिए जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, नास्तिक है, इनके जो कार्य और वचन को उस पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। यू कैन नेवर ट्रस्ट। यशास्ति भक्तिर भगवती यकिंचन सर्वेर गुणे तत्र समासते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद गुना मनोरति नास्ति दावतो बही। तो भागवतम में वर्णन आता है, जो भगवान के भक्त हैं, यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन, जो भगवान के अकिंचन भक्ति करते हैं, सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, ऐसे भक्तों में देवताओं के और भगवान के गुण आ जाते हैं। मनोरति नास्ति धावतो बही, पर जो अभक्त हैं उनके अंदर क्या गुण होंगे? गुण हो ही नहीं सकते। जो भी अच्छा गुण दिखता है वो मन के स्तर पे है, और मन के स्तर पे मतलब मन कभी भी फिर जाता है कि नहीं। हम कृष्ण लीला में देखते हैं, जब देवकी और वसुदेव का शादी हो रहा था, कंस इतना प्रेम करता था देवकी से, अपने बहन से, स्वयं रथ चलाता है, इतना प्रेम था। पर जब वो आकाशवाणी होता है, कंस का अलग ही एक रूप आता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अच्छा गुण था मन के स्तर पे था, अंदरूनी स्तर पे नहीं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, भक्तों के शब्द पे विश्वास करो, अभक्तों के शब्द पे विश्वास करके फायदा नहीं है, अभक्तों के प्लान्स पे विश्वास करके फायदा नहीं है। कब धोखा देंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए हमारा विश्वास हमेशा है, किसी न किसी पे विश्वास डालना ही है। तो किस पे विश्वास डालना है वो हमारा चुनाव है। दैट इज द पर्पोर्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट वर्स। ये महत्वपूर्ण श्लोक का, ये ब्रह्मा जी का पूरा साक्षात्कार है, रियलाइजेशन है। देखिए भागवतम गीता में जो महान भक्त ब्रह्मा जी, जिनको हम देख नहीं सकते, अभी हमारे लिए अव्यक्त है,
पर उनका साक्षात्कार, उनके हृदय का जो भाव है यहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है कि हमको विश्वास किस पे करना है, शास्त्रों में और भगवान के भक्तों के शब्दों में। हैव फेथ इन डिवोटीज। अ ग्रेन ऑफ डिवोशन इज मोर वैल्यूएबल देन टन्स ऑफ फेथलेसनेस। वाह, प्रभुपाद ने परपोर्ट एंड किया परफेक्ट लाइन के साथ। अ ग्रेन ऑफ डिवोशन, तिल मात्र भक्ति है किसी के पास, वो लाखों टन बहुत ज्यादा किलो पे नास्तिकवाद रहेगा या अविश्वास रहेगा, उससे ज्यादा 1 ग्रेन ऑफ डिवोशन, एक धान्य भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये भौतिकवादी लोग भक्तों को समझ नहीं सकते। यहाँ निशा सर्वभूतानां पश्यम जागृति संयमी, भगवान गीता में बोलते हैं भौतिकवादी लोगों के लिए भक्तों का जिंदगी विपरीत है, कंप्लीटली उल्टा है, राइट। पर हमको ये विश्वास है, आप लोग समझे न समझे, हमारा ये विश्वास भगवान के शब्दों पे, भक्तों के शब्दों पे है, और ये विश्वास के साथ हमारा जिंदगी चलाएंगे, निश्चित रूप से अंत में हमको सफल मिलेगा। सो वी ऑल हैव टू हैव कॉन्फिडेंस। तो इसलिए हमको भगवान और उनके भक्तों के शब्दों पे कॉन्फिडेंस रखना है, और ये कॉन्फिडेंस के साथ हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। कितना भी मुश्किल आए, हम चलते रहेंगे हमारे जो आचार्य हैं उनके मार्गदर्शन पे, निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगा। और निश्चित रूप से हमको भी एक स्तर मिलेगा, ये जो परफेक्शन का स्तर, जब हम जो भी बोलेंगे, जो भी कार्य करेंगे 100% सफल होगा। तो हम टेक्स्ट 35 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।